Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Indikhabad. Today I am discuss about the questions related with the biomolecules. Okay बच्चों, this is the second lecture of the biomolecules. तो शुरू करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो फ्री एनर्जी जो है सिस्टम की क्या होगी. ठीक, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो, रिमेन्स अनचेंज. तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ये डिक्रीज करती है. क्या करती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डिक्रीज होती है. क्लियर. तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? पहला ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर 32 की बात करते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. लिविंग स्टीडी स्टेट हैज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म कॉल्ड होम्योस्टेसिस. बिल्कुल सही. होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. ठीक. एनर्जी फ्लो, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लिविंग सिस्टम फॉलो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. कौन सा नियम को फॉलो करती है? लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को. सही है. मेटाबॉलिज्म रिलीजेस एंड गेन ऑफ एनर्जी. सही है. मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? रिलीज एंड गेन ऑफ एनर्जी. आप लोगों ने पढ़ाई है कि ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी, है ना, क्रेब साइकिल पढ़ी होगी. ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस है. तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छे से देखिए. कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम इज ट्रू. एंजाइम्स डू नॉट अल्टर द ओवरऑल चेंज इन फ्री सिस्टम. ओवरऑल चेंज इन फ्री सिस्टम. Enzymes are proteins whose three-dimensional shapes is key to their function. बिल्कुल सही. Enzymes speed up the reactions by lowering activation energy. बहुत important. Enzyme speed up करती है by decreasing the activation energy. ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि कैसे. by lowering the activation energy. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर रिएक्शन. एंजाइम क्या करती है? एक्टिविटी को बढ़ा देती है. एंजाइम एक्ट एज ए कैटालिस्ट. ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ रहे हैं आप लोग. एंजाइम एक्ट एज ए कैटालिस्ट. चलिए. एंजाइम्स लाइक एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी एज टर्शियरी स्ट्रक्चर्स. एनर्जी इनपुट needed to start chemical reactions called activation energy. activation energy क्या होती है बच्चों? minimum amount of energy which activate the reaction. ठीक. activation energy क्या होती है? minimum amount of energy required to activate the reaction. तो इसमें बच्चों कौन सा स्टेटमेंट? ऑल, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं. क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following are unique features about the enzymes? ठीक, यूनिक फीचर्स कौन सा है? They are not consumed by the enzymes mediated reaction. बिल्कुल सही. They are not altered the enzyme called enzyme mediated reactions. They lower the activation energy. बिल्कुल सही. यानी बच्चों सारा ऑप्शन सही है. ठीक, आल होगा. क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि विच वन इज़ करेक्ट. ये अच्छा सवाल है कि कौन सा सही है. अगर इसमें देखिए एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, देन बच्चों फॉर्मेशन होता है
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, एंड देन एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम एंड प्रोडक्ट से बच्चों एंजाइम अलग हो गए, प्रोडक्ट अलग बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है यही रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बाकी सारी के सारी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। जबकि यहाँ पे आप देखिए दोनों तरफ एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये रिवर्सिबल दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी दोनों तरफ बना हुआ है बच्चों, ये भी दिखा रहा है, इधर भी दोनों तरफ बना हुआ है, ये भी दिखा रहा है, यानी ये थर्ड वाला गलत हो गया, ठीक। ये दोनों ऊपर वाले तो ऑलरेडी गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रिवर्सिबल होना चाहिए था, ठीक है ना। और ये थर्ड वाला जो दे रहा है बच्चों, इसको आप फोर्थ वाला ये आप सही कर लीजिएगा। इंजाइम सबस्ट्रेट से जो इंजाइम ये प्रोडक्ट बन रहा है ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। यानी जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से हम लोग अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है इरिवर्सिबल होगा, ठीक। मेरे ख्याल से बात समझ गए आप, यानी कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों इसका, फोर्थ ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर यानी जो बीच का प्रोडक्ट बनता है, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया अगर, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक। एंजाइमेटिक रिएक्शंस के दौरान फॉर्मेशन होता है। तो पहला ट्रांजिशन स्टेट में क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिएंट बोलते हैं। एंड ट्रांजिशन हमेशा क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तक पूरी रिएक्शंस कंप्लीट हो नहीं पाई हैं, बीच का प्रोडक्ट है। स्टेबल प्रोडक्ट वो होता है जब रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं, तो यानी थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग, ठीक। एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंजाइम्स रिक्वायर्स ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, बिल्कुल सही। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही एक्टिव होती हैं एंजाइम्स। जैसे आपको पता था कि पीएच जो होनी चाहिए वो 7.4 होनी चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए बच्चों वो <40°C होना चाहिए। 40 से जैसे ही बढ़ाओगे ये डीनेचर्ड हो जाएगी, है ना। और अगर हम लोग 20°C से कम करेंगे तो ये नॉन रिएक्टिव, वो क्या कहते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल, ठीक है। या हम कहें इनएक्टिव हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स आल्सो, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जो सम आर लिपिड्स कह रहा है, अगर यही कहता सम आर न्यूक्लिक एसिड, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है राइबोजाइम, है ना, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, सही बात है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ ए होलो एंजाइम। प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ होलो एंजाइम इज नॉन एज, ये आप सभी को पता होगा बच्चों, प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। आपने पढ़ा होगा कि होलो एंजाइम इज इक्वल टू कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, ठीक। ये जो कोफैक्टर होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक, कोएंजाइम होते हैं एंड मेटल आयन होते हैं, ये आपको याद रखना है।
ठीक है ना, तो एपो एंजाइम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू यील्ड सिंपल शुगर। किसको हम लोग जो है फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते भैया, जो मोनोसेकेराइड होंगे उसको हम नहीं कर सकते, है ना। डाइसेकेराइड में हमने पढ़ाया था सलमान भाई, भाई यानी बाइसेकेराइड यानी डाइसेकेराइड, सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज बाइसेकेराइड डाइसेकेराइड होते हैं, यानी राइबोज को हम लोग फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग बताएंगे, स्टार्च इज इनसोल्यूबल। स्टार्च कहता होता है इनसोल्यूबल एट इट एक्यूमुलेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इन पोटैटो ट्यूबर, बिकॉज क्योंकि स्टार्च इज यूजफुल फॉर स्टोरेज, स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इन ट्यूबर्स, ट्यूबर रिस्पायर स्लोली, ट्यूबर ट्रांसलोर सुक्रोज। तो क्या होगा बच्चों, स्टार्च इट इज़ यूजफुल फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए यूजफुल होता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 41, कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स। कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाई, एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाई दी। कभी भी कैटालिटिक एफिशिएंसी को हम लोग, पहला है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एंजाइम, एंजाइम की साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएच ऑप्टिमम वैल्यूज हम लोग किससे बच्चों, के एम वैल्यूज से, किससे, के एम वैल्यू से मेज़र करते हैं। के एम वैल्यू क्या होती है, वी मैक्स बाई सबस्टेट्स, ठीक, तो थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42, इन द राइबोज ऑफ आरएनए, इन द राइबोज ऑफ आरएनए अनलाइक डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज हैज एडिशनल, इन द राइबोज ऑफ आरएनए अनलाइक डीएनए। अब आपको पता ही था बच्चों कि आरएनए में एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओएच ग्रुप सेकेंड पोजीशंस पे होते हैं, डीएनए में यही एब्सेंट होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग combination of all three fatty acids are essential for human beings। ठीक, कौन सा जो है essential है ह्यूमन बींग्स के लिए। पहला है ओलेइक एसिड, लिनो लेनिक एसिड्स एंड लिनो लेइक एसिड्स, ठीक। दूसरा है बच्चों पाल्मिटिक एसिड, कौन सा एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड एंड आरिकिडोनिक एसिड, ठीक। चौथा है बच्चों, तीसरा है ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड एंड आरिकिडोनिक एसिड, ठीक। इसके बाद चौथा ऑप्शंस जो दिया है बच्चों वह लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आरिकिडोनिक एसिड। याद रखिएगा इसेंशियल फैटी एसिड्स यही होते हैं, ठीक है ना। इसेंशियल कौन कौन से होते हैं, लिनोलेइक, लाल याद रखिएगा, लाल, ठीक है ना। बाई ओलेइक जो है नहीं होता है, ठीक। पाल्मिटिक नहीं होता है, ठीक है ना। ओलेइक नहीं होता है, लाल याद रखिएगा आप, लाल से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसी में सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, आरिकिडोनिक एसिड ये सेचुरेटेड होते हैं, ठीक है ना। ओलेइक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक, आरिकिडोनिक, पाल्मिटोलिक ये जो है अनसेचुरेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। 44, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, सबको पता होगा। टिपिकल 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे डायग्राम दिखा रहे हैं आप। CH2OH
CHOH एंड CH2OH। एक फैटी एसिड्स यहाँ जोड़ सकते हैं, एक फैटी एसिड्स यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, मतलब R। ठीक, तो यहाँ पे ये लोग क्या बनाएंगे, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसिडिक। सबको पता है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, यही दो होते हैं जो एसिडिक होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। कल हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स हमारा यहीं पे होता है ख़त्म, ठीक है बच्चों। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बच्चों।